बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अभी सुबह हो गई है। जब मैं एक दफ़ा उठी थी नमाज़ पढ़ के सो गई और अभी तो 11 बज रहे और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, बिस्तर से उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और रात को भी ऐसे ही था, तो मैं तो जिस तरह से मैंने जो कपड़े पहने थे उन्हीं में सो गई थी। मैंने चेंज भी नहीं किया, बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा। हीटर के आगे से उठने को दिल ही नहीं करता था। तो बस अभी अभी मैं उठी हूँ, देखते हैं दिन में क्या करते हैं। तो गाइस ये यहाँ पर नानो के पराठे इतने मज़े के होते हैं। वो तो मज़े के नानो पराठे बना रही हैं। ये वाह, जैसे तो फूल चुका है पराठा, अब बंद हो गया। और ये देखिए यहाँ पर मेरी मम्मा ना मेहनत करके झाड़ू लगा रही हैं। और यहाँ पर से पूरे घर में हम तीन ही उठे हुए और सारे सोए हुए। धूप निकली हुई है। ऑमलेट बन रहा है, यहाँ पर बन रही है चाय और पराठे अम्मी ने बना दिए हैं। बस मैंने अभी ये ऑमलेट बनाया है, सालन गरम किया है। अब नाश्ता करते हैं। बैठो ना, नाश्ता करो। अच्छा, तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अम्मी के साथ जाना है। मैंने पड़ोस में एक शादी है, तो उस शादी में और कपड़े तो खैर मेरे पास शादी पे पहनने वाले कोई थे नहीं। ये जूता उस दिन लिया था मैंने नया, जब ईसीएस से। पता नहीं, अब सुबह से लाइट बंद है यहाँ पर। सुबह 9 बजे की गई हुई, अब 3 बजे आएगी। यही हाल पिंडी में होता है और यही हाल यहाँ पर है। और पीछे गंद इसलिए बना हुआ है। अभी मैं रेडी भी हुई हूँ, मैंने बिस्तर वगैरह नहीं उठाया यहाँ पे कुछ भी। और वैसे तो ये कपड़े आयरन हुए हुए थे, लेकिन आपको पता है वो जब रख के लाएँ तो थोड़ा सा ख़राब हो जाती है इस्त्री, वो हुई हुई थी। बट कोई बात नहीं, लाइट बंद है तो अम्मी ने कहा कि चलो, तो मैंने कहा ओके, मैं अभी रेडी होती हूँ। रेडी होगी, वैसे मुझे कहीं जाना बड़ा मुश्किल लगता है यहाँ आके, लेकिन बस अभी अम्मी के साथ तैयार हो गई हूँ। और ये शीशा पता नहीं गंदा है कि मेरा, ये 1 मिनट धुंधला आ रहा है। ओहो, फ्लैश लाइट में तो बस बाय रोशनी में आपको दिखाती हूँ। सिंपल सा ही रेडी हुई हूँ मैं, फटाफट से चलते हैं शादी पे। पीछे बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। और बस यहाँ पर अब मैं रेडी हो गई थी और मैंने थोड़ा सा ही, बस इतना टाइम तो नहीं था, मतलब जल्दी जल्दी अम्मी कह रही थी जल्दी चलो, घर में शादी और वैसे भी जल्दी होती है यहाँ पे शादियाँ दोपहर के वक्त। तो अभी वैसे हमें 1:30 तो बज गया था, लंच टाइम यानी कि हो रहा था। तो बस अब हम निकलने लगे, तो मैंने सोचा 1-2 तस्वीरें जो है ना फटाफट हो जाएं। तो मैंने पहनी हुई हील, पीछे मेरे बच्चों की इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं कि सीढ़ियों से आराम से उतरना। आराम से ही उतर रही हूँ बच्चों। और अब जा रहे हैं हम शादी पे, सिर्फ मैं और अम्मी जा रहे हैं। मैं आपको छोड़ने हूँ? नहीं 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 नहीं, आज वैसे मरियम क्या हो गया है, कैमरा ही पकड़ा है कौन सा मैंने, कोई छोटी छोटी सीढ़ियाँ, छोटी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन मैं आराम से जा रही हूँ। आराम से। अम्मी है मेरे साथ आगे आगे और मैं हूँ अम्मी के पीछे पीछे। पढ़ लिए, शादी पे जा रही हूँ जी, हाथ पे थोड़ी। बस भाई चलते हैं, इतनी वीडियो, पता नहीं शादी वाले घर तो कोई वीडियो बन सकेगी नहीं बन सकेगी, ज़ाहिर है भाई, हर कोई लोगों की अपनी प्राइवेसी है। तो बस थोड़ी सी मैंने शेयर कर दी। और यहाँ पर अब हम आ गए थे शादी वाले घर, और यहाँ खाना लगा हुआ था क्योंकि घर में शादी थी, सिंपल बहुत सादगी के साथ। बेटी की शादी थी, वैसे भी इनके घर में जितनी शादियाँ भी हुई हैं, ये नहीं कि बेटी की शादी थी तो इसलिए सादगी से की, बेटों की भी ऐसे ही सादगी से और बिल्कुल करीबी, बस आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और घर में ही शादी होती है। और बस बड़ी पुरसुकून सी। तो यहाँ पर हम आए तो खाना लगा हुआ था और हमारे सारे नेबर्स जो भी थे, इतने सालों के बाद मैं उन सबसे मिली थी, बहुत अच्छा लगा। और अब बैठ के ना यहीं पर हमने अंदर खाना खाया, कुछ लोग बाहर धूप में बैठे थे। तो उसके बाद सारी जो पड़ोसी ख़वातीन, आंटियाँ, खालाएँ थी ना, वो सारी बैठ के बातें करी थी और बड़ा मज़ा आता है इनकी गपशप सुनने में। वापस आ गए हैं हम शादी से, और यहाँ पर हम आकर टेरेस पे बैठ गए थे। इब्राहिम यहाँ खेल रहा था फुटबॉल, और थोड़ी सी देर हम यहाँ पर रुके कि धूप यहाँ पर इस जगह पे इस कोने पे थी, लेकिन बस ये भी अभी थोड़ी देर में ना जाने वाली थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए धूप में बैठे थे। शादी से हो के आ गए, अब धूप चली गई है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे टेरेस पे धूप है, यहाँ धूप में हम आके खड़े हुए हैं, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं हैं।
सर्दी इतनी है। तो गाइस अभी हमें हुई है हलवे की फरमाइश, तो मम्मा अभी जगी हैं बनाने सूजी का हलवा। और यहाँ पर इस वक्त बहुत रात हो गई है, 12 बजे का टाइम है और हम सब जैसे बैठ के बातें कर रहे थे, साथ साथ ऐसे ही कहवा पी रहे थे, मूंगफलियाँ खा रहे थे। तो बस भाई ने और हस्बैंड ने, इन्होंने ना कब से फरमाइश लगाई हुई थी, शुरू की हुई थी कि हलवा बनाए हलवा। और अम्मी तो लेट गई थी और मुझे भी इतनी ठंड लग रही थी, मेरा कोई मूड ही नहीं था बनाने का। लेकिन बस ये लोग बार बार घुमा फिरा के ना बात को वहीं ले आते थे कि बना नहीं रहे, ये नहीं वो नहीं। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम ना यहाँ ही ला के बना दो, इसके ऊपर ही, ये जो हीटर प्लस चूल्हा है इसके ऊपर बना दो, क्योंकि मुझे इतनी सर्दी लग रही थी और सर्दी है ही इतनी ज़्यादा। तो बस फिर मैं अंदर ही ले आई थी और ये कढ़ाई रखी, इसमें घी डाला, आधा कप सूजी थी तो मैंने आधा कप ही घी का डाला। और बस यहाँ पर अब जो है ना सूजी आई मैं कर रही हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डाल के, तो फिर इसको अच्छे से, जैसे हलवाई बनाते हैं ना हलवा, ऐसे ये हलवा बड़ा मज़े का अम्मी बनाती होती हैं। तो बस फिर मैंने सोचा अब मैं ही बना देती हूँ, ये अब छोड़ भी नहीं रहे दोनों। तो फिर मैं यहाँ पर बस हलवा बना रही थी और वो अम्मी ने मुझे बताया कि नारियल वगैरह किशमिश सब कुछ रखा है। वो मैंने कहा अम्मी अब किशमिश को धोना पड़ेगा, नारियल काटना पड़ेगा, उसको पहले पानी में भिगोते हैं, अब ये रात का हलवा है, इसको ये लोग ऐसे ही खाएं सादा। लेकिन बना मज़े का था। फिर लास्ट में जब बना और सबको डाल के दिया, तो फिर तो वीडियो का कोई क्लिप ही हमने नहीं बनाया, ये भी इब्राहिम ने बनाया है, मैंने तो वीडियो बनाई ही नहीं है। ये वही लेके तो लगा हुआ था, बना रहा था कि ये हलवा मैं बना रही हूँ, तो वो बस पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहा था। तो बस ये अभी जो है ना हो गया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे में ये बनाया था, ये मेरे भाई के होटल की फेमस रेसिपी है पेशावर की। तो पेशावर में ये वो बनाता था और मेरी फरमाइश पे आज वो बना रहा था। और ये है चिकन रोश। और ऑयल आपने देखा कढ़ाई में कितना ज़्यादा गर्म था, तो उसके अंदर ये जो चिकन है ना, सिंपल इस तरीके से डाल देना है। चिकन में कुछ भी नहीं लगाया, कोई भी चीज़ नहीं, सादा धुला हुआ चिकन था। तो बस ये जो है ना, इसको फ्राई करना और तेज़ आंच पे करना है, यानी कि चिकन को गलाना नहीं है, बस हमने उसको रोस्ट करना है, ऊपर से प्यारा सा उसका कलर जो है ना चेंज हो जाए, चिकन रोस्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है कि जैसे हल्की आंच पे उसको कुक करके वो नहीं करना ना, गलाना नहीं है। तो बस जैसे तेज़ आंच पे ऐसे उसने डाला है ना, तो वो साथ साथ ऐसे ही उसको फिर फ़ौरन से पलट भी रहा था। और मैं उसको पहले भी काफ़ी बार वो मुझसे ये रेसिपी अपनी शेयर कर चुका था, लेकिन मैंने ट्राई नहीं की थी अभी तक। और वो मुझे कह रहा था कि बड़े मज़े की बनती है, लेकिन मैं बस मैंने ट्राई ही नहीं की थी। तो मैंने आज उसको कहा कि तुम बना कर खिलाओ, तो फिर मैं ट्राई करूँगी उसके बाद, और वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी जो है ना, ये देखें, ये फ्राई हो रही है फुल तेज़ आंच पे, तेज़ गरम ऑयल के अंदर। और गोश्त में भी बनती है, गोश्त का एक अलग सिस्टम है, चिकन का अलग है। और बस यहाँ पर साथ साथ हम यही बातें कर रहे थे और साथ साथ ये बन रहा था। और ये अभी जो है ना हमारा नाश्ता प्लस जो खाना होता है वही होता है छुट्टियों में, तो बस उसी की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पर बन रहा था। अब ये देखें, अभी वो ही मुझे चेक करके दिखा रहा था कि कैसे कितना इसको फ्राई करना है। तो ये गोल्डन ऊपर से उसका कलर जैसे ही हो गया, तो इसको निकाल दिया बस ऊपर ऊपर से, यानी कि इसको कुक करना है। ये देखें रेड रेड कलर आ गया ना, तो इसको हमने चिकन को निकालते जाना है। और उसके बाद जो है बाकी की भी इसी तरह से फ्राई कर लेनी है चिकन। और ये एक बारी के का जो था वो हमने फ्राई किया है। और बस यहाँ पर साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे। और अब एक पतीला ले लेना है, तो उसमें क्या करना है कि ये आलू है छोटे छोटे, अब मैंने इनको ना बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। आजकल आलू इसी तरह से नए आलू होते हैं, तो उनका छिलका जो है ना वो उतारना नहीं है, बस अच्छे से धो लेना है, यानी कि ऊपर मिट्टी कुछ भी ना हो, सही से मांज के धोना है। तो जो थोड़े से बड़े थे उसने ऐसे ही 2 पीस कर लिए थे। और ये लहसुन है, मैंने लहसुन भी धो के दी थी, ये तूरियाँ लहसुन की, वैसे चाहे तो पूरा भी डाल सकते हैं। फिर ये डाल दिया। और ये जो चिकन रोस्ट हो गया था ना, साथ साथ ये भी हम उसी में पतीले के अंदर ही डाल रहे थे, जिस पतीले में कुक करना था ना, बस निकाल के। और ये वैसे इस पर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, और इतनी ये आसान और लेकिन बहुत ही मज़े की डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल और इजी रेसिपी है, और आसान भी नहीं, मज़ेदार भी बहुत है। अच्छा, प्याज छोटे छोटे हो तो साबुत डाल रहे ले, हमारे पास बड़े थे तो हमने एक प्याज के 4 टुकड़े कर लिए। इसी तरह से छोटे साइज़ के टमाटर थे,
7 से 8 अदद, और ये चिकन था 1.5 kg चिकन था। और प्याज जो थे ना वो एक स्मॉल साइज़ का लिया था, 2 लार्ज साइज़ के थे। और ये लेमन थे, 2 से 3 लेमन इस तरह से ना टुकड़ों में काट लेने हैं, लेकिन उनके बीज निकाल देने हैं। और ये हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी साबुत, इसी तरीके से पीछे से उनकी डंडियाँ तोड़कर तो ये हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी। और अब इसके अंदर बस इतनी ज़्यादा कोई और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं जाने, बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत मज़े का ये बनता है। तो नमक, और उसने नमक डाल दिया यहाँ पर अंदाज़े से ही, यानी कि उसका जो अपना अंदाज़ा था उस अंदाज़े से नमक डाल दिया। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के जितना होगा या 1.5 टीस्पून के जितना होगा, तो ये गया इसके ऊपर नमक। बाकी इसके अंदर जो है ना लाल मिर्च और काली मिर्च कुछ भी नहीं जाएगी। और ये वो जो ऑयल था ना जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया है, वो सारा गरम गरम ऑयल इसके ऊपर डाल देना है। और ये ऑयल होगा तकरीबन 3 कप। वैसे तो वो तो पूरा पैकेट कह रहा था 1 लीटर, लेकिन मैंने कहा नहीं बस बहुत ऑयल हो जाएगा। तो फिर भी ये जो लोग इसको बाद में जब ये बन जाए तो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर ये इसी में दम पे पकेगा ना, तो ये बर्न नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो आटा लगाने का काम था, ये अम्मी को दिया था कि ज़रा आटा लगा दें आप। तो वैसे तो आप इसको खुश्क वाला आटा जो थोड़ा सा पानी के साथ गूंद के वो लगा दें तो वो ज़्यादा स्टिक सही से कर जाता है। ये तो हमारा वही जो रोटी का आटा था ना वही हम लगा रहे थे। और बस ये आटा जो है ना लगा कर तो फिर इसको ऊपर देना है ढक्कन, और इसको फिर पकाना है तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए। जितनी देर में ये पकेगा चूल्हे के ऊपर, तो इतनी देर में ना बाकी के काम हो जाएंगे, और ये फटाफट पता ही नहीं चलता, इतना टाइम भी नहीं लगता और पक जाता है। लेकिन बहुत मज़े का है, मैं आपको कह रही हूँ ना, हमने खाया है बनाया है तो लिटरली बहुत मज़े का है। स्टीम में पक कर ना इसका टेस्ट जो होता है लाजवाब होता है। और ये यहाँ पर बस लगा दिया आटा। अच्छा, इसकी जो साइड्स थी ना उन पे थोड़ा सा ऑयल जैसे डालते हुए लग गया, तो इसलिए ये आटा ऐसे फिसल फिसल के बीच में जा रहा था। लेकिन बस फिर इसको ऐसे साइड्स पे करके तो ऊपर ढक्कन लगा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। इससे ये क्या होगा कि सही से अंदर स्टीम जो है ना, इसके अंदर स्टीम में ये पकेगा, तो फिर स्टीम में पके हुए का अपना एक फ्लेवर है। ये देखें, बस ये गया चूल्हे के ऊपर। तो पहले आपने ना 5 मिनट के लिए थोड़ी सी इसकी जो आग है ना उसको तेज़ करना है 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद दम वाली आंच पे बस ये पकेगा। और थोड़ी सी स्टीम तो कहीं ना कहीं से निकलेगी, क्योंकि जितना भी आप इसको कवर करेंगे ना कहीं से थोड़ी बहुत स्टीम निकलेगी। और वो कोई बात नहीं, वो तो अब निकलेगी जहाँ से भी थोड़ी सी निकली। वैसे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इसको आटे के साथ पूरा इसको ना अच्छे से कवर कर दें, ताकि स्टीम बहुत ज़्यादा ना बाहर ना आए। और ये जब अभी इसको पकते हुए टाइम हो रहा था तो एक तरफ से स्टीम निकल रही थी ना, तो ये मेरा भाई मुझे बता रहा था कि ये जो स्टीम निकल रही है इसको हाथ पे करके ऐसे स्मेल करके देखो कि अभी कच्ची कच्ची खुशबू आ रही थी जब ना, तो उसने बताया कि ये मतलब यहाँ से तुम आइडिया लगा लेना कि अभी ये कुक नहीं हुआ। और फिर जब एंड पे उसकी खुशबू चेंज हो गई तो फिर मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक है, मैं सबसे शेयर करूँगी, मैं इसलिए आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। और ये 45 मिनट्स के बाद हमने इसको खोल दिया बाहर। हम अब खाना खाने लगे हैं, बर्तन वगैरह लगा दिए नाश्ते के। तो इसी तरह से इसको जिस पतीले में आपने पकाया है उसी पतीले में आप सर्व करें, उसी में खाएं। और यहाँ पर अब हमारा जो है ना खाना और दूसरी जो डिश है ना उसकी रेसिपी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, या पहले ये शेयर कर दिए या वो शेयर करूँगी, वो अब मुझे नहीं पता। लेकिन वो अम्मी की रेसिपी है तो वो भी मैं शेयर करूँगी। अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसमें यही शेयर किया है। और ये देखें, अब ये मज़ेदार सा ना इस तरीके से सर्व हो रहा है। और लास्ट में इसके ऊपर ना कुटी हुई काली मिर्च जाएगी। और ख़ुद उसको घर में पीसे तो पिसी हुई काली मिर्च का मज़ा ही और होता है, या पिसी हुई जो भी बाज़ार वाली वो भी डालना चाहे, लेकिन अम्मी ने पीसी थी तो वो हमने ऊपर डाली थी, और बड़ा ही मज़े का। और गरम गरम ये जो आलू और ये टमाटर और प्याज लहसुन जो इनके फ्लेवर, ओहो माशाल्लाह से बहुत मज़े का। साथ हमारे इसके साथ हमने नान खाए थे, और ये नान के साथ ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ऑयल बहुत ज़्यादा है, ये देखें, ये अब हो रही हैं स्प्रिंकल काली मिर्चें।
और बहुत मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। वो कब से मुझे ये रेसिपी ट्राई करने का कहा था, मैंने कभी की ही नहीं थी, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो तुम बनाओ, तो बहुत मज़े की थी। और ये उसके अपने होटल की रेसिपी थी। तो ये देखें, यहाँ पर सब अब अपनी स्ट्रीक्स बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, और यहाँ पर फिर हमने फटाफट से खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सब्र ही नहीं हो रहा था और मज़ा बहुत आया था। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा है, इसको देख के दिल कर रहा है कि दोबारा से खाऊं। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, लेकिन ये कि अभी हमें बहुत मज़ा आया, और आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफिज़।